क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर आपने सिस्टम लिमिटेड में 2015 में जब ये कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया होता तो ये कंपनी आपको हर साल कितना डिविडेंड देती, कितना बोनस देती, आज आपका टोटल कितना रिटर्न बन जाता, आज आपका टोटल कितना एनुअलाइज रिटर्न बनता, टैक्स कितना कटता, डॉलर में आपका कितना रिटर्न बनता। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में। चलिए शुरू। जी, तो केस स्टडी शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ें जान लें कि हम 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे कब, 2015 में, क्योंकि ये कंपनी लिस्ट ही 2015 में हुई है। ठीक है जी, तकरीबन फरवरी के महीने में हुई है, डेट मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने कर लिया कि 25/2 को हमने 1 लाख रुपया लगा दिया है। और फरवरी के महीने में इसकी प्राइस थी तकरीबन 53 रुपीज़। ठीक है, ये ऑन एन एवरेज है, डेट पे मत जाएं कि 25 को कौन सी प्राइस थी। ये फरवरी के महीने में इतनी ही प्राइस थी इसकी तकरीबन राउंड अबाउट। ठीक है जी, बाकी इसमें कोई डिविडेंड ये आप पढ़ लें सारी चीज़ें जो मैंने लिखी हुई हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। 2015 में हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे 1 लाख रुपए की, और फिर हम चेक करेंगे कि हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया है, कितना बोनस दिया है, और टोटल हमारा कितना रिटर्न जो है वो बनता है, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं 2015 से। तो 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट कर दिया जी 2015 में, हमें शेयर मिले 1886। अब 2015 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है चौथे महीने में, बोनस के बाद शेयर हो जाते हैं 2074। ठीक है जी, 2015 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड भी देती है 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 1886। इसी तरह 2016 में ये कंपनी 1.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 2583, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2017 में ये कंपनी हमें फिर एक डिविडेंड देती है 1.86 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 3858। सिमिलरली 2018 में ये कंपनी हमें दोबारा 1.75 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 3630। 2019 में ये कंपनी हमें बोनस देती है, जिसके बाद 2282 हमारे शेयर हो जाते हैं। और 2019 में ये कंपनी दोबारा डिविडेंड देती है 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 4100 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2020 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 2.25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 5134, जो कि हम डिविडेंड की मद में बैंक अकाउंट में ले लेते हैं। 2021 में ये कंपनी हमें एक बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 2510। और 2021 में ये कंपनी हमें डिविडेंड भी दे देती है 3.5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है 7987। इसी तरह 2022 में ये कंपनी हमें बोनस देती है, जिसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 5020। ठीक है जी, अच्छा आपने इस पे नहीं जाना बोनस या स्प्लिट मैंने लिखा हुआ है, तो ये बोनस स्प्लिट क्योंकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उस पर सेम इम्पैक्ट ही पड़ता है। तो 2022 में दोबारा हमें ये कंपनी 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है 12,000 रुपया। सिमिलरली 2023 में ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 25,000, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2024 में ये कंपनी हमें दोबारा 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड देती है, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 30,000 रुपया। और 2025 में दोबारा ये कंपनी हमें एक डिविडेंड देती है 6 रुपये पर शेयर के हिसाब से, जिसकी वैल्यू बनती है तकरीबन 30,000 रुपया, जो कि हम डिविडेंड की मद में ले लेते हैं। इसी तरह 2/6/2025 को ये कंपनी एक बोनस अनाउंस करती है, एक्चुअली ये स्प्लिट होता है। ठीक है जी, तो उसके बाद हमारे शेयर बढ़कर हो जाते हैं 25,102। ठीक है जी, ये उसके बाद इस कंपनी ने 4 मार्च तक फिलहाल कोई भी हमने डिविडेंड जो है वो रिसीव नहीं किया, ना ही कोई बोनस रिसीव किया है। ठीक है, ये डेट जो है ये पे आउट की डेट है, जब हमें डिविडेंड जो है वो मिल जाता है, उस वक्त मैंने ये डेट जो है वो ऐड की है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने देखा कि 2015 में हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, और हर साल इस कंपनी ने हमें कितना डिविडेंड दिया, कितना बोनस दिया, ये सारी डिटेल हमने जानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी हम रिटर्न समरी पे आते हैं। तो रिटर्न सम तो ये 2015 से लेकर 2026 को देखते हैं हम, तो शेयर हमारे पास हो जाते हैं 25,102। प्राइस है जी 122, जो कि 3 मार्च को बनती है, क्योंकि मैं 4 मार्च को वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 मार्च की मैंने वैल्यू ले ली है। तो ये बनते हैं तकरीबन 30 लाख रुपया। ठीक है जी, हमारी कॉस्ट कितनी है, ये तकरीबन 1 लाख रुपया, जो कि हमने यहाँ 2015 में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था। ठीक है जी, तो अनरियलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे आज सेल कर देते हैं तमाम शेयर्स को, तो ये तकरीबन हमारे पास 29 लाख रुपए का प्रॉफिट आएगा, जो कि बनता है 2977%।
तो डिविडेंड हमने आज की डेट तक तकरीबन 1,27,000 रुपये का लिया है, जो कि 127% बनता है। तो टोटल हमारे पास गेन आ गया जी तकरीबन 31 लाख रुपए का। ठीक है जी, 3104%। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारा आ गया 38.50%, XIRR। ठीक है, इसी की बेस पे हम सेम सेक्टर में दूसरे शेयर के साथ या दूसरे सेक्टर की कंपनियों के साथ या दूसरी एसेट क्लास के साथ इस शेयर को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली जी प्रॉफिट की। अभी हम बात करेंगे टैक्स की। तो डिविडेंड हमने ले लिया 1,27,000 रुपये का। अब इस पर हमने टैक्स भी देना है। ठीक है जी, तो टैक्स हो गया 15%। तो आफ्टर टैक्स हमारे पास ये अमाउंट बच गई। तो कैपिटल गेन जो है वो हमने ले लिया तकरीबन 29 लाख का। इस पे हमने टैक्स दिया 4,46,000 रुपये का तकरीबन, और आफ्टर टैक्स हमारे पास अमाउंट बचती है तकरीबन 25 लाख रुपये की। तो टोटल टोटल हमारे पास आ गया जी 31 लाख रुपया, और 4,65,000 रुपये हमने टैक्स की मद में दे दिया। तो तकरीबन 26 लाख रुपये हमें नेट में आ गया। यहाँ मैंने CDC की सी की फ़ीस, NCCPL की फ़ीस और ब्रोकर का कमीशन या और कोई भी टैक्स हो वो ऐड नहीं किया। ठीक है जी। और दूसरे नंबर पे कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म में ज़ीरो हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने शेयर को किस साल परचेज किया और उस साल FDR की क्या पॉलिसी थी। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे ये जो टैक्स है ये मैंने एज्यूम किया कि 15%, ये भी कम या ज़्यादा होता रहता है, और हमने टोटल पे टैक्स काउंट कर लिया है, लेकिन टैक्स जो है वो आपका हर साल ही कटेगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली ये जो मैंने XIRR कंसिडर किया है ये ग्रॉस प्रॉफिट पे किया है। ठीक है जी। इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो इन्फ्लेशन क्योंकि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो इसलिए इन्फ्लेशन को मैंने एडजस्ट नहीं किया। हाँ, अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो इन्फ्लेशन को ज़रूर एडजस्ट करेंगे। अभी हम बात करेंगे डॉलर में, कि अगर हम इसको डॉलर में काउंट करेंगे तो डॉलराइज रिटर्न इसका कितना बनेगा। तो ये शेयर आ गया हमारे पास 25,000। 3 मार्च को इसकी प्राइस है तकरीबन 122.54, और डॉलर में इसकी वैल्यू बन रही है तकरीबन $11,000। ठीक है जी, पाकिस्तानी रुपीज़ में बन रही है 30 लाख, और डॉलर में बन रही है 11,000। तो कॉस्ट हमारी कितनी आई है $980। ये हमने कॉस्ट की है 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया कब, 2015 में, जनवरी 2015 में। तो जनवरी 2015 में जो भी डॉलर की वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंगली हमने डॉलर को ले लिया है। तो $980 बनते थे 2015 में 1 लाख के इक्विवेलेंट। तो अनरलाइज प्रॉफिट अगर हम इसे सेल कर देते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो तकरीबन $10,000 का मिलेगा, जो कि बनता है 1022%। तो डिविडेंड हमारे पास आ गया $592 का। डिविडेंड हमने कैसे कैलकुलेट किया है कि हर साल जो भी डिविडेंड हमें मिला है उस साल जो भी डॉलर की वैल्यू थी उससे हमने उसके इक्विवेलेंट रख लिया और उसको हमने जमा कर लिया। तो टोटल जितने भी डॉलर बनते थे वो आ गए $592, जो कि बनता है तकरीबन 60.40%। तो टोटल गेन हमारे पास आ गया जी डिविडेंड प्लस अनरियलाइज प्रॉफिट, ये बनता है तकरीबन $10,624, 1083%। तो एनुअलाइज रिटर्न हमारे पास आ गया 26.40%। तो ये आ गया PKR में एनुअलाइज रिटर्न, और ये आ गया डॉलर टर्म में एनुअलाइज रिटर्न। ठीक है जी। तो ये थी केस स्टडी सिस्टम लिमिटेड की, जिसकी मदद से हमने ये जाना कि अगर हम 2015 में इसमें 1 लाख रुपया लगाते तो आज के दिन हमें टोटल कितना रिटर्न मिलता डॉलर टर्म में और PKR टर्म में, और हमें टैक्स जो है वो कितना पे करना पड़ता। इस केस स्टडी करने का पर्पज़ यही होता है कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। ये कंपनी अगर इसके फंडामेंटल, इसकी पे आउट्स, इसकी बाकी चीज़ें सेम ही रहें तो फ्यूचर में भी अगले जो 10 साल हैं, जैसे 2015 में हमने इन्वेस्ट किया, तो क्योंकि ये कंपनी ही 2015 में तकरीबन लिस्ट हुई है, तो अगले 10 साल या 15 साल बाद अगर इसके सेम टाइप के पे आउट्स रहें तो हमें भी इससे मिलता जुलता रिटर्न ही मिलेगा। और हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि हमने 1 लाख रुपया लगाया तो आज इसकी कितनी वैल्यू हो गई है। तो इसी तरह अगर हम 10 लाख लगाएंगे तो ऑफ कोर्स इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, 1 करोड़ लगाएंगे तो इसकी वैल्यू टोटल गेन की ज़्यादा होगी। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, फ्यूचर में चीज़ें चेंज होती रहती हैं, लेकिन हम एक थ्योरी जो है वो बना सकते हैं कि अगर हम पास में हमारा इस तरह टाइप का रिज़ल्ट है तो फ्यूचर में अगर कंपनी की चीज़ें जो हैं वो चेंज ना हो तो अप एंड डाउन जो आज चलता रहता है, तो उसी इसी के मिलते जुलते हमें रिटर्न जो है वो फ्यूचर में भी मिलेंगे। ठीक है जी। तो ये थी केस स्टडी सिस्टम लिमिटेड की। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैंने कहीं भी गलती की हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हाईलाइट करें। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।